their grandpa, their grandma were strong in the church. हाँ, उनके दादा दादी नाना नानी कलीसिया के मजबूत खंबे रहे। What happened? You have changed the priority in your home, in your marriages, in your families. अब क्या हो चुका है? अब क्या हो गया है? आपने अपने घर के अंदर में, आपके विवाह में, आपने प्राथमिकताओं को और अपने मूल सिद्धांतों को त्याग दिया है। Listen to me. Bring back Bible in your home. मैं आपसे फिर कहता हूं प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। इन सब भक्तिपूर्ण और इन सब परमेश्वर की बातों को अपने अपने घरों में हमें वापस लाना होगा। I have proved that thing last Sunday in Malaysia. मैंने पिछले सप्ताह में मलेशिया में इस बात को प्रमाणित कर दिया। I said, if you will love God, you will love to do everything what God has. और अगर आप जो कुछ भी आप ये जो भक्ति और ये सब बातें अगर आप वापस ला, परमेश्वर जो कुछ भी आपसे चाहता है वो आशीषों को आप पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे look, listen now, what is it? Disobedient to their parents. लिखा गया है कि वे माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते। हम लोग की हिम्मत नहीं थी, इवन कॉलेज में जब हम लोग कॉलेज पढ़ते थे, डैडी मम्मी को हम लोग डिसोबे कर जाएं। लेकिन आज हमारी स्थिति देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी they become disobedient to their parents. छोटे छोटे बच्चे आजकल अपने अभिभावक, अपने माता पिता के प्रति बड़े अनाज्ञाकारी बन गए हैं। Why? Why? क्यों? Because godlessness is increasing day by day. क्योंकि अभक्ति प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। Ungrateful. वे कृतज्ञ होंगे। Bible says unholy. बाइबल बताती है अपवित्र होंगे। शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, एक पत्नी यहां पर, एक पत्नी काम के जगह पर। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास कई प्रूफ आ गए हैं, कई प्रूफ मेरे पास आ गए हैं। आप छिपा नहीं सकते। Whatever is done in the secret will be brought in the rooftop. आपने जो कुछ भी रहस्य में किया है वो खुल्लम खुल्ला छत के ऊपर में उजागर किया जाएगा। Bible says that thing. बाइबल तो ये बातें बताती है। We live unholy life. हम अपवित्रता का जीवन बिता रहे हैं। आप अपने माँ बाप से छिपा सकते हैं, and you can have abortion in Bhopal or some other cities without the marriage. आप हो सकता है आपने शादी नहीं किया है, अपने माँ बाप से छुपा करके आप भोपाल जैसे दूर शहर में जाकर के आप गर्भपात करवा सकते हैं। गर्भपात कराते रहे, आपका जीवन कभी आशीषित होने वाला नहीं। We must become godly. हमें भक्त होना होगा। I know today I'll be a little tough on you. मुझे मालूम है आज जिस तरह से मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ ये बातें बड़ी कठिन लग रही है। I know next Sunday is Appreciation Sunday. You may say some bad about me. I don't care. और हो सकता है कि आप यहाँ से जाएंगे और हो सकता है इन बातों को सुनने के पश्चात आप मेरे बारे में बुराइयां करेंगे, मैं परवाह नहीं करता प्रियो। But I want to tell you what God has asked me to tell this morning. लेकिन इन बातों से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बोलने के लिए कहा है मैं खुल्लम खुल्ला उन बातों को आपके सामने प्रकट करूंगा। I was working with my wife. I says I will do Psalm 37. और मैं अपने पत्नी के साथ में बात कर रहा था और मैंने ये कहा कि हम कुछ करने वाले हैं। That I will preach from Psalm 37. कि मैं भजन 37 से प्रचार करूंगा। I said you help me in reading the scripture Psalm 37 verse 1 to 14. और मैंने कहा कि भजन आप 27 से 1 से लेकर के आप आगे की आयतों को मेरी सहायता करना आयतों को पढ़ने में। But as I was seeking God this morning 3 o'clock. और जबकि मैं सुबह भोर के 3 बजे उठ करके जब मैं परमेश्वर के मुख का खोजी बन गया था, God gave me clear direction to exhort the believers and bring the correction in the church. लेकिन परमेश्वर ने साफ रीति से मुझे बता दिया, मुझे जतला दिया कि आज जमायत में, आज कलीसिया विश्वासी भाई बहनों के समक्ष में इन बातों को लेकर के उनको इन बातों की शिक्षा दो। ये बातें प्रभु ने बड़े स्पष्ट रूप से मुझे बताया। We have seen, my wife and I, we have seen many healings and miracles in many countries. मैं और मेरी पत्नी ने अनेक देशों में हमने बड़े बड़े चमत्कारों को होते हुए देखा। But why we don't see it Tarsi? क्यों हम इटारसी में इन बातों को नहीं देख पा रहे Because हैं? the believers are living unholy life. क्योंकि विश्वासी अपवित्रता का जीवन बिता रहे हैं। जब तक हमारी कलीसिया में अपवित्रता रहेगी, चमत्कार के कार्य उस प्रकार नहीं होंगे जिस प्रकार अन्य जगहों में हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, these are the signs of godlessness.
मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये अभक्ति और भक्तिहीनता के ये सब निशानियां हैं। आप इलायची ले लीजिए, कंठिका ले लीजिए, चर्च में संडे मॉर्निंग में आके खाइए, मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने कल रात में तंबाकू खाए या शराब पी थी। दुख के साथ कहने पड़ रहा हूं, आई विल बी 68, 68 साल का हो जाऊंगा। पापा भी प्रचार करते करते यहां पर अंतिम सांस छोड़ गए, लेकिन अभी भी हम अपवित्रता के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। पास्टर चाप की लैंग्वेज में जो प्रभु के पास है भी, वो कहते थे मसीह समाज के लिए हाय हाय हाय। आगे जाए, विदाउट लव, उनमें प्रेम नहीं होगा, अनफॉरगिविंग स्पिरिट, और उनके अंदर में क्षमा न करने वाली आत्मा, स्लैंडरस, वो दोष लगाने वाले होंगे, विदाउट सेल्फ कंट्रोल, उनके अंदर में स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, असंयमी होंगे, नो कंट्रोल ऑफ देयर टैलेंट्स, उनके अंदर के जितने भी जो योग्यता है उनके ऊपर में कोई नियंत्रण नहीं, नो कंट्रोल इन देयर टंग, उनके जीव में कोई नियंत्रण नहीं, नो कंट्रोल ऑफ देयर ट्रेजर, उनके पैसा, उनके धन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं, नो कंट्रोल ऑफ देयर टाइम, उनके समय पर उनका कोई नियंत्रण नहीं। ध्यान से सुनिए, आई वांट यू टू बिकम गॉडली, आई वांट यू टू बिकम गॉडली मैं पर्सन, चाहता हूं कि आप लोग भक्त बन जाएं, बिकॉज वी वांट टू सी ब्लेसिंग अपॉन द नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि हम आने वाली अगली पीढ़ी के ऊपर में आशीषों को, बरकतों को देखना चाहते हैं। I said, I want to see the blessing in the next generation. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं प्रियो, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके ऊपर में खुदा की बरकतों को मैं देखना चाहता। सुशील पीटर यहाँ पर है कहीं? सुशील पीटर बैठे, अपने हाथ को उठाए, हाथ से बैठे हुए। जब उनका बेटा मेरे पास आया, दिल से मैं इतना आनंदित हुआ, बोला अंकल मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूं, मुझे 2 साल के लिए डेपुटेशन में भेज रहे हैं। ये है when God opens the door, no one can shut the door. जब परमेश्वर आपके लिए किसी दरवाजे को, द्वार को खोलता है, दुनिया में कोई ताकत नहीं तो उसको बंद कर सके। Bible says blessing will be upon righteous people. और बाइबल तो ये हमें बताती है कि धर्मियों पर परमेश्वर की आशीषें उतर आती है, But the curse will be upon the wicked. लेकिन जो अभक्ति है और जो दुष्ट है वे श्रापित ठहरेंगे। Let's go further. आगे बढ़ते हैं। Brutal, बहुत ही निर्दयी होंगे, कठोर होंगे, not lovers of the good. और वे भले को चाहने वाले नहीं, भले के बैरी होंगे। देखिए अगला शब्द कितना अच्छा लिखा हुआ है, betray their friends. वो अपने मित्रों को धोखा देते हैं। देखिए विश्वासी, यदि आपका कोई मित्र आपके पास है, never to betray that friend. आप इतना याद रख लीजिए विश्वासी भाई और बहनों, आपके पास में अगर आपका कोई मित्र है, कृपया करके कभी भी अपने मित्र के साथ में विश्वासघात न करें। I tell people don't make too many friends. मैं लोगों से ये बातें कहते रहता हूँ, बहुत सारे मित्रों को ना बनाओ। But when you make friends, make sure you're faithful. Don't betray your friends. लेकिन अगर आप किसी को दोस्त मित्र बनाते हैं, प्रियो कृपया करके अपने दोस्त मित्र के साथ में दगाबाजी, विश्वासघात ना करें। So when you see your friends are betraying, you must rejoice. Your Lord is coming back soon. जब आपके मित्र आपको धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, आनंद मनाओ प्रियो, क्योंकि आपके खुदाबंद का आना अब करीब आ चुका है। Next it says reckless. बताया गया है वो ढीठ होंगे। Next it says be puffed up with pride. और वो तो अभिमानी और घमंडी होंगे। Next is very practical for Itarsi. आइए हम इन बातों को इटारसी में, Lovers of pleasure than lovers of God. और लिखा गया है कि परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। Just think. इटारसी के संदर्भ में बात कर रहा हूं, सोचने का प्रयास करें प्रियो। 168 hours a week. एक सप्ताह में 168 घंटे। Right? गलत तो नहीं किया मैथ ठीक है ना? ठीक है। Out of 168 hours, most of the Christians they give 3 hours to God.
और 168 घंटे प्रियो, और बहुत से हम में से मसीह कहलाने वाले 3 घंटे देने के अंदर उनके बर्दाश्त नहीं है। If you believe in tithe, you must give at least 16 hours to God. अगर आप दशमांशों में विश्वास करने वालों में से एक है तो आपको तो 16 घंटे देना चाहिए। Listen to me. Yes, we need the things. हाँ, हमें जो चीजें हैं उनकी आवश्यकता होती है। Yeah, you need a good car. Good cars. हाँ, हमें अच्छी कार चाहिए। Good house. हाँ, हमें अच्छा भवन चाहिए। We need all good things. हाँ, आसपास में जो वस्तु है हमें अच्छी वस्तुएं चाहिए। But these good things should not take you away in loving God. लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने में ये सब बातें आपको महरूम ना करने वाला हो सके, आपको छीनने वाला ना हो सके। My wife, remember this family, they didn't have children. और मैं इस परिवार को याद करता हूँ, इनके बच्चे नहीं थे। No kids. कोई बच्चे नहीं थे। So, pastor asked me to go and pray for this family. और पास्टर ने मुझसे कहा कि इस परिवार में जाकर के इनके लिए प्रार्थना करें। So I went with the pastor. मैं पासवान के साथ परिवार में प्रवेश किया। We prayed for the family. हमने उस परिवार के लिए प्रार्थना किया। And next year God blessed them with a child. और परमेश्वर ने अगली बार उन्हें एक संतान देकर के आशीषित किया। Then God blessed them with another child. और परमेश्वर ने एक और संतान दिया। After 4 years when I went to the church, 4 साल के बाद जब मैं उस कलीसिया में गया, and I asked the pastor, do you remember the family when we went to pray? और मैंने पासवान से कहा, पासवान आप याद करते हैं उस परिवार को जिनके परिवार में हम प्रार्थना करने के लिए गए थे? He said, they don't come to church. कहते वो अब कलीसिया में नहीं आते। I said, will you take me back to that home? और मैंने कहा, क्या आप फिर से मुझे वापस उस घर में ले जाएंगे? क्या आप मुझे उस घर में ले जाएंगे? मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। बाहर की बात बता रहा हूँ, इटारसी की नहीं है। भाई साहब ने कहा, जी हाँ, so we went together. इसीलिए हम मिलकर के साथ वहाँ पर गए। So I said, sir, I heard you are blessed with 2 beautiful kids. और मैंने उस परिवार में जाकर के कहा, साहिबान, पता चला है कि परमेश्वर ने 2 संतानों के साथ आपको आशीषित किया। I said, why you don't go to church? आप फिर कलीसिया में क्यों कर नहीं जाते? भाई साहब, ये 2 बच्चों को लेकर चर्च में जाना बड़ा मुश्किल जा रहा है, इसलिए हम चर्च नहीं जाते हैं। मैंने कहा, ये हम प्रार्थना करें। You know me, I'm very straightforward, I'm very blunt. जो आप जानते हैं, आप ये बात को जानते हैं कि मैं जब बातें करता हूँ बड़ा सीधा सीधा और बिल्कुल मुंह पे कह देता हूँ। बिल्कुल, eyeball to eyeball, I just say as it is. बस आंखों से आंखें मिलाकर जो कहना है मैं आपसे बोल देता हूँ। मैंने कहा, ये हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, कुछ दिनों के पहले, कुछ वर्षों पहले हम इस घर में आए, इनकी दिली इच्छा थी, इनको बच्चे चाहिए, तूने इनको बच्चों से आशीषित किया, लेकिन ये बच्चे अब तेरे भवन में आने के लिए रुकावट है, इस रिकॉर्ड को दूर कर दे। अब जैसे मैं आमीन बोलने जा रहा था, मेरा कपड़ा सूट का जैकेट पकड़ लिया, बोला भाई साहब दुआ नहीं करना, हमें मालूम ये 2 बच्चे भी चले जाएंगे, हम प्रतिज्ञा करते हैं बच्चों से ज्यादा हम ईश्वर को प्यार करेंगे। What I'm trying to get to you is, do not just love the things of this world, the children and grandchildren. आपको मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रियो, केवल संसार की वस्तु, संसार की मोहमाया, अपने बच्चे नाती पोते से ही आप प्रेम ना किया करें। And as we come close to the list, और जबकि हम इस सूची के अंतिम भाग में आते हैं, having a form of godliness, और भक्ति का भेष तो धारण करते हैं, but denying its power. लेकिन उसकी शक्ति को वो नहीं मानते। Now listen the next statement. आप अगले आयत को, अगली बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। It is not that statement of Pentecostal Church Itarsi. अब ये इटारसी पेंतिकोस्तीय कलीसिया का कोई वाक्य नहीं है, कथन नहीं है। It is the living word of God. ये परमेश्वर का जीवंत कलाम और खुदावंत का कलाम है। ये भूमि टल जाएगी, जो आसमान में ऊपर है वो टल जाएगा, but the word of God will stand forever and ever. लेकिन परमेश्वर का वचन तो अटल रहेगा। And then it says, have nothing to do with them. और उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ कोई भी व्यवहार न रखो। Then something else is happening. और कुछ